हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ट्रेडिंग के लिए। इससे पहले कि हम कल के लिए एनालिसिस करें, आज जो कि हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैंने बताया था आपको कि आरबीआई पॉलिसी डे है, इवेंट डे है, तो आप देखेंगे अगर आज बहुत ही अच्छा मूव बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने किया। ये देखिए, ये आज की कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। यहाँ पर आपको आज लो मिला है 44,893 का, हाई 46,181 का, क्लोजिंग फाइनली हमें 45,012 पर मिली है और ओपन हुआ था मार्केट 45,973 पर। सो ये हमारे पास आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आज फॉर्म हुई, आज बहुत अच्छा मूव था। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने जो लेवल डिस्कस किए थे हमारी वीडियो में, लास्ट वीडियो में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस यहाँ पर मार्केट लास्ट 3 डेज से साइडवेज ही है। मैंने आपके लिए ये चैनल इस तरीके से मार्क किया था, बॉक्स पैटर्न। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि कल आरबीआई पॉलिसी डे है, एक बड़ा मूव देख सकता है, खासतौर पर तब जब उसके पहले मार्केट 3 दिन से साइडवेज हो। और आपने देखा कि पहले मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने पहले ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया जो कि फेक ब्रेकआउट था। यहाँ पर ऑप्शन बायर्स को, जिन्होंने कॉल बाय होगी, उनको ट्रैप किया, या आपने भी फ्यूचर बाय किया होगा, एंड उनको ट्रैप करने के बाद फिर यहाँ पर से ये आप देख सकते हैं कि शार्प एकदम पैनिक सेलिंग हुआ है। यहाँ पर आपको ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड देन यहाँ आप देखेंगे आज क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो एक दोबारा एक मूव, यहाँ पर एक मूव जो कि 11 बजे पूरा हो गया था, उसके दिखाने के बाद में ये 2 बजे तक बिल्कुल साइडवेज ही रहा। 2 बजे के बाद फिर एक दोबारा, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी बढ़ चुके थे, तो उस प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए ये मार्केट कुछ देर साइडवेज रहा। एंड देन प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद वापस एक मूव नीचे की तरफ एक फॉल दिखाया। तो ये पूरा देखिए, हमेशा के लिए आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जब भी मार्केट इस तरीके से 2 या 3 दिन साइडवेज रहता है, तो उसके बाद एक अच्छा मूव, वन साइडेड मूव मिलने की हाई पॉसिबिलिटी होती है इंडेक्स में, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, खासतौर पर अगर ये इवेंट डे के आसपास है, इवेंट डे एज एन, जैसे आपका आज पॉलिसी डे था, आपका बजट डे हो सकता है, बट नॉट इंटरिम बजट। इंटरिम बजट में एज सच कुछ अनाउंसमेंट नहीं होता है जो मार्केट को अफेक्ट कर सके। जो इलेक्शन के बाद जो बजट पेश होता है, ये उसके बारे में है। द थर्ड आपका होता है इलेक्शन के बाद में जब एग्जिट पोल वाला डे होता है, तो ये सारे इवेंट डे होते हैं जहाँ पर मार्केट रिएक्ट करता है एज पर वट एवर न्यूज इज इन द मार्केट, उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करता है। तो क्योंकि आज ऐसा कुछ बाइंग के लिए कोई ऐसा फोर्स नहीं था, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी अच्छी पॉलिसी में, तो मार्केट ने अपना जो ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, वही फॉलो किया। एंड देन ऊपर एक फेक आउट दिखा के बायर्स को ट्रैप करके ये बहुत तेज पैनिक सेलिंग आई यहाँ पर। अब मैं अगर अपने लेवल्स की बात करूँ, तो जो कल हमने लेवल डिस्कस किए थे, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर ये 46,050 के ऊपर सस्टेन करता है, तो और इनफैक्ट मैंने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि 50 से भी ऊपर 20 पॉइंट्स लेके चलेगा, नहीं 46,080 या इतना आप सस्टेन करता है। लेकिन आप देखें कहीं भी ये सस्टेन नहीं किया है। यहाँ पर कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसने 46,050, 60 के या 70 के ऊपर में आपको क्लोजिंग दी हो। तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था, क्लियर था। एंड देन उसके बाद फिर ये सेलिंग आ गई। और यहाँ पर मैंने आपको शार्प सेलिंग जो बताई थी वो 550 वाले लेवल के नीचे बताई थी। तो आप देखें ये कितना बड़ा मूव यहाँ पर मिला। इस कैंडल का अगर आप लो देखेंगे तो ये 237 का है, पूरे पूरे तकरीबन 200-250 पॉइंट की कैंडल है ये। तो ये, एंड देन फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 45,250 के बाद अगर वापस सस्टेन करेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल हमें 45,000 का दिखा देगा। तो 250 के नीचे मैंने जो लेवल आपको बताया, एग्जैक्टली उसी लेवल पर मार्केट ने देखिए सपोर्ट लिया हुआ है अभी। तो आई होप आपने वीडियो कल का देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देखिए। मैंने जो भी लेवल्स आपको प्राइस लेवल्स बताए थे, एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया है। सो अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली वॉच करेंगे तो आपको प्राइस एक्शन को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। अब देखिए, अब एक बड़ा मूव तो हमें मिल चुका है, फिर अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट, अगर कल आज का जो भी लो है, अगर ये कल ब्रेक होता है और इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है, यानी इसके नीचे 10 मिनट्स 15 मिनट्स ट्रेड करता है, देन हमें जो नेक्स्ट मूव मिल सकता है वो मूव रहेगा हमारा ये 44,500 वाला, रादर ये बिल्कुल जो इसका लो है 450 460 वाला, यहाँ तक मार्केट का डाउन साइड मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है कल के लिए।
तो अक्सर जो सेलिंग होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर होता है कि मार्केट गिर रहा है। सब अपनी पोजीशन जल्दी जल्दी, अगर बायर्स होते हैं वो निकलते हैं तो और भी ज़्यादा फोर्स के साथ मार्केट नीचे गिरती है। तो ये रहेगा डाउन साइड के लिए, यानी कि आज के लो के नीचे सस्टेन करना चाहिए। अ, अब अगर हम बात करते हैं कि अपसाइड में मोमेंटम कहाँ से आएगा, तो देखिए क्लियर है, ये वाला जो लेवल था 550 का लेवल, 560 वाला रहा, 560 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही हमें एक बाइंग साइड अच्छी देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ से आप कहेंगे मैं 45,000 से बीच में 500 पॉइंट्स है, इसके बीच में स्कैल्प ट्रेड हो सकता है। एंड अगर आप बिगनर हैं तो आप स्कैल्पिंग बिल्कुल मत करिएगा, कॉल बाइंग पुट बाइंग मत करिएगा, क्योंकि इसके बीच में मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, केवल ट्रैप भी कर सकता है। तो कल डिपेंड करेगा कि प्राइस एक्शन किस तरह फॉर्म होता है और मार्केट ओपन कहाँ होती है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये एक जो पूरा मूव हमें आज मिला है, इस मूव से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आने के बाद 500 लेवल या हो सकता है 450 वाले लेवल पर आने के बाद एक बार सेलिंग फिर से मिल जाए। प्राइस एक्शन कुछ इस तरह से फॉर्म हो सकता है, मैं आपको फॉर्म करके बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए फॉल ऐसा है, फॉल बनाने के बाद में एक बार मार्केट एक लोअर हाई करने के लिए जाता है, कुछ इस तरीके से, और एक जहां पर सेलर्स का एक लेवल है यहाँ पर जहाँ से ब्रेक डाउन किया था, मे बी 450 से या 500 वाले लेवल से, और उसके बाद वापस एक बार मार्केट आपको एक डाउन मूव दिखा सकता है, कुछ इस तरीके से। अब जब ये पहले तो ये कि यहाँ पर जब अगर आपको मार्केट दिखे कि मार्केट यहाँ पर गैप अप है या ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो आप सेलिंग के लिए मत सोचिएगा तब तक जब तक आपको प्राइस एक्शन ना मिले। जब प्राइस एक्शन आपको सेलिंग के लिए कोई मिल जाए तभी, और जहाँ आपका एसएल क्लियर हो वहीं पर ही आप सेल करिए, और उसके बाद आपको एक मूव डाउन साइड के लिए मिल सकता है, जिसमें यहाँ तक का टारगेट तो आपका होता ही है, और कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर क्योंकि नीचे लोगों के एसएल होते हैं बाइंग बायर्स के, तो वो उसके नीचे और भी नीचे आता है। तो इसीलिए जो मैंने आपको लेवल दिया है कि अगर आज के लो के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर हमें वो 44,450 वाला लेवल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था इस तरीके का प्राइस एक्शन कुछ फॉर्म होना चाहिए सेलिंग के लिए, अगर ऊपर की तरफ निकल के वापस नीचे के लिए प्राइस एक्शन बनता है तो। या ये पॉसिबिलिटी है कि कल ऊपर बिल्कुल निकल के ट्रैप करे एंड देन फिर इस तरह से आए, तो आप थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिएगा, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा। अब इस टाइम प्रीमियम भी अगर हम पुट की साइड देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो सेलिंग में उतना ईज़ी नहीं लग रहा है, बट ये जस्ट प्रेडिक्शन है कि सेलिंग के लिए प्राइस एक्शन इस तरीके से बनने का वेट करिएगा ताकि आपका एसएल क्लियर रहे, और बाइंग में आप वो लेवल जो आज ब्रेक हुआ था, यानी कि हमारा 560 का लेवल ये ब्रेक होगा तब उसके बाद आप बाइंग के लिए सोचिए। तो ये लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी में। चलते हैं निफ्टी की तरफ। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, आपने देखा होगा निफ्टी में भी ऐसे ही सिमिलर बिल्कुल देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इसमें भी फॉर्म हुई है, और अगर आप देखेंगे तो ये पीछे की 1 2 3 4 4 कैंडल्स को इस एक कैंडल ने खा लिया है, बिल्कुल अपने अंदर समा लिया है इनको। तो इस कैंडल में अगर आप नोटिस करेंगे तो आज ओपन हुआ था मार्केट 22,009 पर, हाई था 22,011 का, लो मिला हमें 665 का, एंड फाइनल क्लोजिंग 717 21,717 की हमें मिली। तो कल के लिए हमारे पास इसमें क्या लेवल होंगे, देखिए ये भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही इसमें सस्टेन हुआ था। आप अगर नोटिस करेंगे तो मार्केट ने पहले एक गैप अप ओपनिंग की लेकिन सस्टेन नहीं किया एंड देन फिर नीचे आ गया, सेलिंग रहा, प्रीमियम एडजस्ट किया यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर ट्रैप किया, जो वीक सेलर्स थे उनको आउट कर दिया, और जिन्होंने बाइंग का सोचा यहाँ पर वापस ट्रैप करके और फिर एक फॉल दोबारा नीचे दिखा दिया। तो ये निफ्टी में आज रहा था ट्रेड। अब अगर हम देखेंगे कल मैंने आपके साथ जो लेवल डिस्कस किए थे, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था 850 के नीचे हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा, आपको याद होगा मैंने आपको मार्क करके बताया था। सो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो उसी लेवल से हमारे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया एक बार, एंड देन फाइनल वो लेवल भी ब्रेक करके सेम उसी जगह पर क्लोजिंग दी है। तो अब कल के लिए हमारे पास क्या है, कल के लिए सेम कंडीशन रहेगी। अगर बाइंग साइड सोचना है तो बाइंग साइड में आपको आज का जो हाई था 22,000 वाला, देखिए अच्छा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब वो आज के हाई के ऊपर ये 22,000
10 वाला 14 वाला जो था, इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो यहाँ पर हमें क्यों अच्छा मूव मिल सकता है अपसाइड के लिए, क्योंकि जब यहाँ से मार्केट निकलेगा तो इस जगह वाले पर, यहाँ पर जिन्होंने कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है, यहाँ पर जिन्होंने कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है 22,050 के वाला, 22,100 वाला, ये पैनिक में आ जाएंगे और ये यहाँ पर फिर आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने के लिए फिर मिल सकती है। इसलिए अच्छा मूव जिसमें आपको बड़े आराम से ऑप्शन बाइंग मिल जाए, कॉल बाइंग मिल जाए, वो इसके ऊपर निकलने पर ही आएगा। अब बात करते हैं हम कि डाउन साइड मूव के लिए हम क्या करेंगे। अगर हमें डाउन साइड मूव देखना है तो आज का जो हमारे पास लो है वो है 667 का। तो ये यही लेवल हमारे लिए लो है कि अगर लो के नीचे ट्रेड करता है तो रादर आप 650 के नीचे इसका सस्टेन होने का वेट करिए। अगर 650 के नीचे मार्केट निकल जाता है 21,650 के नीचे, देन फिर आप 21,500 के लिए बहुत ही आराम से, ये वाला लेवल हमारे पास 21,500 वाला, 21,500 में मार्क कर देती हूँ उसे, जो नीचे एक बॉडी बनी हुई है। 650 के नीचे हमारे पास टारगेट है 500 का, और यहाँ पर 22,000 के ऊपर है अच्छा मूव। तो देखिए जो अच्छा मोमेंटम, जैसे आज एक अच्छा मोमेंटम हमें मिला है, अच्छा मोमेंटम इन्हीं लेवल्स पे आएगा। इसके बीच में मार्केट थोड़ा साइडवेज भी रह सकता है, मार्केट थोड़ा अप डाउन करके प्रीमियम भी एडजस्ट कर सकता है। अब जैसे कि कल फ्रेश वीक स्टार्ट हो जाएगा, आज एक्सपायरी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीक के लिए ये फ्रेश प्रीमियम्स बड़े हुए होते हैं, उनको डीके होना होता है, तो ये फ्राइडे या मंडे इस तरीके से ये एडजस्ट होते रहते हैं प्रीमियम, मंडे ट्यूसडे तक। तो वो आपको प्राइस एक्शन अगर कहता है कि हाँ आप सेलिंग फर्दर कंटिन्यू है, तो डेफिनेटली आप पुट साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, या फिर बाइंग के लिए इसके ऊपर के लिए। इसके बीच में स्कैल्प ट्रेड रहेगा तो बेटर होगा कि आप उसको अवॉइड कर दें। सो दैट्स इट फॉर दिस निफ्टी 50। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो। मेरा गला अभी भी बहुत ही ख़राब है, इसीलिए मैं आज इतनी लेट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने मेडिसिन वगैरह लेने के बाद वीडियो बना रही हूँ। और मुझे आपके साथ डिस्कस करना था कि जो भी कल हमने प्लान किया था या 2-3 दिन से जो हम लेवल्स देख रहे थे, वो देखिए प्राइस लेवल्स बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। तो आप प्लीज़ अगर ट्रेड नहीं करते हैं तो भी प्राइस एक्शन को, लेकिन अगर लर्न करना चाहते हैं तो आप मार्केट को वॉच ज़रूर करें। आप आफ्टर मार्केट भी आवर्स में भी देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you have liked it. Please share and subscribe. Thank you so much. Happy learning.